सबौर कृषि विश्वविद्यालय बिहार के कुलपति आवास में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है, जहां सुरक्षा गार्ड और टेक्नीशियन को कुलपति के बेटे के द्वारा कुत्ते से कटवाने का मामला सामने आया है, जिससे बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कर्मियों में काफी रोष नजर आ रहा है। गौरतलब हो कि 16 जून की मध्य रात तकरीबन 12 बजे इलेक्ट्रीशियन और गार्ड कुलपति आवास पर सुरक्षा पर तैनात अपने कार्य में लगे हुए थे। काम करते करते इलेक्ट्रीशियन को नींद आ गई और वह सो गया। तभी कुलपति के बेटे ने दोनों गार्ड और इलेक्ट्रीशियन पर अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हुए कुत्ते से कटवाने का मामला सामने आया। सुरक्षा गार्ड कुंज बिहारी, जो इंग्लिश फरक्का सबौर का रहने वाले हैं, और मंसूरपुर 0 माइल के रहने वाले इलेक्ट्रीशियन कृष्णकांत कुलपति आवास में ड्यूटी पर तैनात थे। वहीं गार्ड कुंज बिहारी ने कहा, हम लोग रात्रि ड्यूटी में थे। हम लोगों के पास कुलपति के बेटे आए और अभद्र शब्दों का प्रयोग करने लगे और उन्होंने कहा कि यहाँ ड्यूटी करने आते हो या सोने। यह कहकर अपने कुत्ते से हम लोगों को कटवा डाला, जिससे मैं पूरी तरह घायल हो गया हूँ। रात में ड्यूटी के आवर में ड्यूटी तो हम लोग का तो आंधी तूफान में अस्त व्यस्त थे, और रात में हम लोग का जो है कि बिजली का जो काम होता है, अब ज़रा सा भी रेस्ट लेने के लिए आए तो सोते समय जो है कि वो उठा के ले गया और कुत्ते से कटवाया। मामला यही हुआ है कि रात 12:20 में हमारे साथ ड्यूटी में हम तैयार थे, उसको बैठे हुए थे कुर्सी पर। वो आए सामने से, हम दाहिने ताक रहे थे, तब तक सामने में कुत्ता दौड़ गया। कुत्ता दौड़ा तो हम खड़ा हो गए। फिर उनके सामने चारों तरफ उन्हीं को कुत्ता घुमाने लगा। जैसे घुमाते घुमाते बस तीसरा राउंड जैसे घूरे, बस पीछे जांग में हमने धर लिया, काट लिया। अब काट लिया तो हम चिल्लाने लगे। तब पूरा चिल्लाने के बाद जब हटा कुत्ता न छोड़ाया गया, तब उसके बाद हमको बोला कि तुम्हारा नाम क्या है। हम नाम बताए। नाम बताने के बाद बोला कि इलेक्ट्रीशियन कहाँ है, तो बताया कि गेट पर है। तो वो चला गया गेट पर और हमको पूरा ज़ोर से कुत्ता काट लिया। हम रोने लगे, वहीं पर चिल्लाने लगे। उसके बाद हमारे पास दोबारा फिर नहीं आया। जिला विधि लिपिक संघ भागलपुर द्वारा आज भागलपुर सिविल कोर्ट के फ्री एंड लीगल के प्रांगण में शपथ ग्रहण समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें निर्विरोध चुने गए नव निर्वाचित अध्यक्ष पद के लिए अमर कुमार महासचिव, प्रमोद कुमार चौधरी उप सचिव, नगेंद्र शाह कार्यकारिणी सदस्य, सुखदेव हरिजन और ललिता को फूल माला, पुष्प गुच्छ व प्रमाण पत्र देकर शपथ दिलाई गई। वहीं मुख्य संरक्षक के रूप में भागवत प्रसाद मंडल को भी प्रमाण पत्र निर्गत किए गए। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में जिला विधिक संघ के अध्यक्ष जयकरण गुप्ता द्वारा सबों को प्रमाण पत्र वितरण किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान प्रदेश अधिकारी पंकज कुमार तिवारी के अलावे कई गणमान्य अधिवक्ता भी मौजूद थे। जिला विधिक लिपिक संघ भागलपुर के सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने कहा कि हम लोग अपने कार्य का निर्वहन पूरी तन्मयता और तल्लीनता से करेंगे। वहीं जिला विधिक संघ के अध्यक्ष जयकरण गुप्ता ने बताया कि जिला विधि लिपिक संघ को मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम लोग जल्द इस पर आवाज बुलंद करेंगे और इसे मजबूती से हक दिलाने का काम करेंगे, ताकि जिला विधिक लिपिक संघ के सभी कार्यकारी, सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मन लगा काम कर सके। भागलपुर में स्मार्ट मीटर को लेकर कई कंज्यूमर गली मोहल्ले में प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। लोग आक्रोशित हैं कि स्मार्ट मीटर लगने से 3 गुना बिल आ रहा है। साथ ही लोगों में यह भी अवधारणा है कि मीटर रीडिंग मीटर की दर से काफी बढ़ा दी गई है। वहीं विद्युत आपूर्ति क्षेत्र के उप महाप्रबंधक सह विद्युत अधीक्षण अभियंता कुमार गौरव पांडे ने इन सारी परेशानियों का जवाब देते हुए उन्होंने प्रेस वार्ता कर बताया कि आम लोगों के बीच जो भी भ्रांतियां हैं कि स्मार्ट मीटर लगाने के बाद बिल ज्यादा आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। जिन लोगों का बिल पहले का बकाया है, उनका बकाया स्मार्ट मीटर लगने के बाद 300 दिनों में काटा जाना है, जिसको लेकर आम लोगों को लग रहा है कि उनका बिल ज्यादा आ रहा है। लेकिन जिन लोगों का बकाया है, उनका बकाया किस्त के अनुसार काटा जा रहा है। कहीं से भी स्मार्ट मीटर में कोई गड़बड़ी नहीं है और इसके लिए विभाग के द्वारा 140 घरों में पहले वाले मीटर और अभी के स्मार्ट मीटर को साथ में लगाया गया है और उसकी मॉनिटरिंग की गई, जिसमें कहीं से भी कोई अंतर नहीं मिला है, जिसमें कहीं से भी कोई गड़बड़ी नहीं है। इससे कंज्यूमर को भी फायदा है और विभाग को भी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उसे तुरंत ठीक करने के लिए टीम 24 घंटे लगी हुई है। वहीं डिस्प्ले के तौर पर विद्युत अधीक्षण अभियंता के कार्यालय में भी हीटर जलाकर दोनों मीटर की रीडिंग ली गई, जिसमें भी दोनों बराबर ही नजर आए। आम लोगों से उन्होंने अनुरोध करते हुए कहा कि अगर किसी तरह की परेशानी सामने आती है तो उसके लिए विभाग टोल फ्री नंबर जनरेट की हुई है, उस पर आकर आप अपनी परेशानियों को बता सकते हैं। कि कोई समस्या नहीं आ रही है। हाँ, रिचार्ज वगैरह से संबंधित या
रिचार्ज होने के बाद रिकनेक्शन से संबंधित कुछ समस्याएं आती हैं, तो उसके लिए हमने अपना फ्यूज कॉल सेंटर और कस्टमर केयर सेंटर का नंबर सर्कुलेट किया हुआ है। उसमें जो भी समस्या आ रही है हम लोग ससमय उसका निपटारा कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत जगह पे करीब 140 घर पे जहाँ पे हमने स्मार्ट मीटर लगाया है, सीरीज में एक टेस्ट मीटर भी लगाया गया है, ताकि ये कंज्यूमर अपने स्तर पर संतुष्ट हो पाए और अपने अड़ोसी पड़ोसी को भी बता पाए ये चीज़ कि जो स्मार्ट मीटर है और जो पहले का मीटर था दोनों में कोई अंतर नहीं है। जिले में तापमान कभी 42 डिग्री सेल्सियस तो कभी 43 डिग्री सेल्सियस को पार कर रहा है, जिससे लोग त्राहिमाम हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बिजली विभाग के रवैया से लोग काफी परेशान दिख रहे हैं। न तो बिजली विभाग के द्वारा शहर वासियों को 24 घंटे बिजली मिल रही है, न ही बिजली मरम्मती का काम सही समय से ढंग से हो पा रहा है, और न ही स्मार्ट मीटर की त्रुटि समाप्त की जा रही है, जिसमें लोगों को तिगुना पैसा देना पड़ रहा है। उसी बाबत आज भागलपुर के बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के द्वारा हल्ला बोल प्रदर्शन किया गया, जिसमें शहर के कई गणमान्य लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी लगाने सड़कों पर उतर आए हैं। बच्चे बूढ़े जवान सभी बिजली विभाग की उदासीनता से आक्रोशित दिख रहे हैं। बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के प्रदर्शनकारियों की मांग है कि स्मार्ट मीटर के नाम पर बिजली विभाग जो बड़ी धांधली कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा जब तक विद्युत की पूरी व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो जाती तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही उन लोगों की मांग है कि जल्द ही स्मार्ट मीटर की त्रुटि समाप्त की जाए और बिहार में 200 यूनिट बिजली फ्री की जाए। साथ ही स्मार्ट मीटर वापस लेने, 24 घंटे निर्बाध बिजली देने, कैपेसिटी चार्ज, फिक्स चार्ज, डिमांड चार्ज वापस लेने और रात्रिकालीन बिजली सेवा चालू करने की मांग हो रही है। स्मार्ट मीटर की त्रुटि समाप्त करके पहले की तरह मीटर लगाकर बिजली का चार्ज लिया जाए और बिजली की समुचित व्यवस्था दी जाए, अन्यथा यह प्रदर्शन काफी उग्र होगा और रोड जाम करने की नौबत आए तो वह भी करने के लिए हम लोग तैयार है। आज अचानक पता नहीं सरकार को जो है पता नहीं भागलपुर के इस तरक्की पर कैसा जो है उनका अंधा विश्वास हो गया। एक नया चीज, नया बखेड़ा हमारे पास ला करके खड़ा किया। हर कोई निश्चिंत था, कहीं कोई तरह की दिक्कत नहीं थी। अचानक एक जो है एक मीटर का मामला लेकर के हमारे सामने में खड़ा कर दिया गया है और ये स्मार्ट मीटर के नाम पर हमारे पॉकेट से पैसा छीनने का प्रयास किया जा रहा है। गरीब गुरबा के ऊपर बहुत बड़ा जो है ये कुठाराघात हो रही है, जिसको कि विद्युत उपभोक्ता संघर्ष समिति किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगी। एशिया के अस्थाना कजाकिस्तान में आयोजित एशियन सैम्बो 2023 की प्रतियोगिता में भारतीय टीम का हिस्सा बने 5 बिहार के खिलाड़ियों ने इतिहास रचकर राज्य एवं देश के नाम का रोशन किया है। जहां बिहार के 5 खिलाड़ियों ने 1 रजत एवं 3 कांस्य पदक प्राप्त कर राज्य का इतिहास रच दिया है, जिसमें भागलपुर किलकारी बिहार बाल भवन के प्रमंडलीय समन्वयक अभिलाषा कुमारी ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए डबल कांस्य पदक प्राप्त कर भागलपुर का नाम रोशन किया है, जबकि कैमूर के भौरिक सिंह यादव एवं पूनम यादव ने रजत पद प्राप्त कर राज्य का नाम रोशन किया है। वहीं भागलपुर किलकारी बिहार बाल भवन के प्रमंडलीय समन्वयक अभिलाषा कुमारी ने 2 कांस्य पदक जीत हासिल होने पर भागलपुर में काफी उत्साह का माहौल है, जहां अभिलाषा कुमारी को भागलपुर पहुंचते ही किलकारी के कर्मचारियों सहित खेल खिलाड़ियों द्वारा भागलपुर रेलवे स्टेशन पर पुष्प वर्षा एवं फूल माला से स्वागत करते हुए ढोल नगाड़े के साथ काफी संख्या में किलकारी भवन पहुंचे। इस दौरान अभिलाषा कुमारी ने कहा कि 2 कांस्य पदक जीतकर राज्य और देश के साथ साथ मुझे भी काफी खुशी मिल रही है। मैंने 2 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है स्पोर्ट इवेंट में और कॉम्बैट इवेंट में। आगे की पूरी कोशिश होगी कि नेक्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप आने जा रहा है तो उसमें भी मैं पार्टिसिपेट करूं और आने वाले समय में एशियन गेम्स का भी मुझे मौका मिले। मेरा सपना है कि मैं एशियन गेम्स में जाऊं और इस बार ब्रॉन्ज है, अगली बार पूरी कोशिश होगी कि मैं गोल्ड मेडल लेके आऊँ देश के। भागलपुर का ऐतिहासिक सैंडिस कंपाउंड मैदान में जहां रोजाना सुबह शाम घूमने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। इसी मैदान के एक कोने में सैकड़ों युवा और युवतियां चिलचिलाती धूप में पसीना बहाते नजर आ जाएंगे। इन युवक युवतियों के हौसले को उड़ान देने भागलपुर के एक दंपत्ति भी नजर आएंगे। दरअसल मुंगेर के रहने वाले रंजीत सोलंकी सैंडिस कंपाउंड में युवाओं को ट्रेनिंग देकर देश सेवा के लिए तैयार करते हैं। रंजीत सोलंकी सेना में पैरा कमांडो से सेवानिवृत्त जवान है। एक दिन रंजीत सोलंकी सैंडिस कंपाउंड मैदान में घूमने के लिए पहुंचा था, तभी उनकी नजर मैदान में पसीना बहाते कुछ युवाओं पर पड़ा जो देश के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। युवाओं में देश सेवा की भावना को देखकर रंजीत खुद को रोक नहीं सका और रोजाना सुबह शाम सैंडिस मैदान पहुंचकर युवाओं को ट्रेनिंग देने का संकल्प लिया। सेवानिवृत्त पैरा कमांडो से ट्रेनिंग पाकर युवाओं में एक अलग जोश और उमंग भर गया। कुछ दिनों में ही देश की सेवा करने वाले सैकड़ों युवाओं की भीड़ लग गई। साथ ही युवाओं के साथ देश सेवा की भावना लिए लड़कियां भी आगे आने लगी। लड़कों के साथ लड़कियों
लड़कियों को ट्रेनिंग देना रंजित के लिए आसान नहीं था। ऐसे में पैरा कमांडो को पत्नी पूनम का साथ मिला। पूनम झारखंड के धनबाद में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी, लेकिन पति का साथ देने के लिए नौकरी को छोड़कर भागलपुर आ गई और पति के साथ मिलकर लड़कियों को ट्रेनिंग देने में जुट गई। पति के साथ पूनम भी रोजाना लड़कियों को फौलादी बनाने के लिए सैंडिस कंपाउंड मैदान में पहुंचने लगी। पूनम लड़कियों के साथ रोजाना 8 घंटे सैंडिस कंपाउंड मैदान में खुद पसीना बहाती है, साथ ही कोचिंग में लड़कियों को लिखित परीक्षा की तैयारी भी करवाती है। और कैसे बच्चों को यहाँ पे ट्रेनिंग मतलब एक कमांडोज की तरह, जिस तरह से मैं कमांडो में पूरी ट्रेनिंग की, उसी तरह से मैं ट्रेनिंग इवेंट यहाँ बच्चों को देता हूँ। हार्ड से हार्ड मेहनत होता है यहाँ पे, और एक कमांडो की तरह बच्चों को बना के भेजा जाता है ताकि उनको ट्रेनिंग में कोई फील नहीं हो। जैसे कि हर चीज़ का जो कोर्स और बैच निकलता है, जैसे भी बिहार पुलिस का 21,000 वैकेंसी दिया है, जब तक बच्चा सिलेक्शन नहीं होता तब तक उसके लिए क्लास और फिजिकल की तैयारी यहाँ पे पूरी कराई जाती है। रेशमी शहर भागलपुर में कैरेट लेन डायमंड स्टोर का आज भव्य उद्घाटन किया गया। यह शोरूम भागलपुर में तनिष्क के पार्टनरशिप से पहला डायमंड गोल्ड ज्वेलरी का शोरूम है। एक ही छत के अंदर यहाँ डायमंड के 3000 से अधिक डिजाइनों के आभूषण उपलब्ध हैं। वहीं अभी 15% की छूट भी रखी गई है। कैरेट लेन डायमंड गोल्ड ज्वेलरी स्टोर के भव्य उद्घाटन में कैरेट लेन कंपनी के बाहर से आए अधिकारियों ने इसका विधिवत उद्घाटन किया। इसके बाद भागलपुर की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, पूर्व डिप्टी मेयर प्रीति शेखर, पूर्व डिप्टी मेयर राजेश वर्मा के अलावा डायमंड स्टोर के प्रोप्राइटर रवि अग्रवाल, मनीष अग्रवाल ने सामूहिक रूप से फीता काटकर और दीप प्रज्वलन कर इसकी शुरुआत की। पहले दिन से ही शोरूम में ग्राहकों की भी भीड़ देखी गई। कई ग्राहकों ने अपने पसंद का मंगलसूत्र, अंगूठी जैसी कई आभूषणों को खरीदा। वहीं दुकान के प्रोप्राइटर मनीष अग्रवाल ने बताया कि लोग सोचते हैं कि डायमंड का आभूषण कैसे पहने, लेकिन हमारे शॉप में आकर उनकी अवधारणा खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ कम दामों में भी आभूषण मिल रहे हैं। इस डायमंड स्टोर में जन्मदिन, रक्षाबंधन, शादी के सालगिरह जैसे विशेष दिनों के लिए गिफ्ट देने के लिए कम दामों में हीरे के आभूषण उपलब्ध हैं। विश्वसनीयता और ज़्यादा बढ़ जाती है कि हमारे बड़े पार्टनर जो हैं तनिष्क हैं, हमारे शोरूम की ज्वेलरी कितनी फाइन और सर कम प्राइस रेंज में भी अवेलेबल है। पहले शोरूम है भागलपुर में। हाँ, तो हमारा ज्वेलरी बहुत अफोर्डेबल होता है। हाँ, प्राइस पॉइंट बहुत रीज़नेबल रहता है। डायमंड ज्वेलरी है। हाँ, और हम चाहते हैं कि गिफ्टिंग के लिए, सेल्फ यूज़ के लिए, एंगेजमेंट के लिए लोग हमारा ज्वेलरी को देखें और उसको यूज़ करें। और नॉर्मली डेली वेयर के लिए हमारा रेंज बहुत अच्छा है। अकबर नगर थाना क्षेत्र के छिटमकनपुर में 16 दिन पूर्व जमालपुर के बड़ी केशवपुर के रहने वाले अनुज कुमार सिंह को अज्ञात लोगों के द्वारा तेज धारदार चाकू मारकर हत्या के मामले में डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि भागलपुर से बरौनी तक छिनताई करने वाले का गिरोह का मास्टरमाइंड महाज दिलीप शाह के द्वारा गैंग चलता था, जो उसी गैंग में बड़ी केशवपुर जमालपुर के रहने वाले अनुज कुमार सिंह काम करता था। पैसे के लेन देन में विवाद होने पर अनुज कुमार सिंह अपना गैंग बना लिया था, जो अलग गैंग बनाने पर 25,000 रुपए की रंगदारी दिलीप शाह के द्वारा मांगा गया। नहीं देने पर 1 जून की देर रात छिटमकनपुर स्टेशन पर बरौनी जयनगर हावड़ा से उतारकर अनुज कुमार सिंह की तेज धारदार चाकू से मारकर हत्या करते हुए झाड़ी में फेंक दिया था। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नगर एवं पुलिस अधीक्षक व पुलिस उपाधीक्षक की निगरानी में एक विशेष टीम गठित करते हुए कांड का उद्भेदन करते हुए मास्टरमाइंड दिलीप शाह को घर से गिरफ्तार कर उनके निशानदेही पर भागलपुर रेलवे स्टेशन से 6 लोगों को गिरफ्तार किया और लोगों को घर से गिरफ्तार किया गया, जिसमें टोटल 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं। त्वरित कार्रवाई करते हुए एसएचओ अकबर नगर के नेतृत्व में मैनुअल इनपुट और टेक्निकल इनपुट दोनों का समन्वय के साथ आज 17 तारीख को कल 16 तारीख को गिरफ्तारी की गई और आज उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इसमें जो मास्टरमाइंड थे और जो एक ग्रुप के लीडर थे वो दिलीप शाह, उनको मधुसूदनपुर से गिरफ्तार किया गया है और उनके निशानदेही पर 8 अन्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जिला नवगछिया के पुलिसिंग को बेहतर बनाने, पुलिस वालों के बीच आपसी भाईचारा बनाने, पुलिसिंग के संस्कार को अपनाने व अपने आप को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने के लिए नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज द्वारा नेक पहल की जा रही है। एसपी ने कहा कि प्रत्येक रविवार को हमारी नवगछिया पुलिस के जवान चौकीदार से लेकर थानेदार तक सभी साथ मिलकर पूरे कैंपस और बिल्डिंग की साफ सफाई करते हैं। वाहन चालक अपने गाड़ी की साफ सफाई और उनका मेंटेनेंस करते हैं। साथ ही साथ सभी पुलिस के जवान योगा करते हैं और साथ में चाय भी पीते हैं, ताकि सभी के बीच अपनापन बढ़े। उन्होंने कहा कि सभी पुलिस वाले स्मार्ट पुलिसिंग करते हैं और उनके लिए उन्हें हमारे द्वारा पुरस्कृत भी किया जाता है। रात्रि के समय फुट पेट्रोलिंग करने वाले चौकीदार की एसपी ने तारीफ की है। उन्होंने कहा कि इन्हीं के चलते रात में होने वाले चोरी और सेंधमारी की घटनाओं में गिरावट आई है। वैसे हमारे नवगछिया पुलिस जिला में
प्रत्येक रविवार को न चौकीदार से लेके थानेदार तक सभी मिल करके कैंपस का, बिल्डिंग का, अपने चैम्बर का, भीतर का पूरा लोग साफ़ सफाई करते हैं। और जो ड्राइवर है अपना गाड़ी डेली साफ़ करता है, गाड़ी भी मेंटेन रहता है, फूल पत्ती लगाता है। इसके साथ साथ योगा भी लोग करता है और सबसे खुशी सबसे साथ चाय भी पीता है। इससे अपनापन बढ़ता है।